भूतिया हवेली का रहस्य। गांव से कुछ दूर एक पुरानी और उजाड़ हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां रात गुजारी वह फिर कभी ठीक नहीं हुआ। एक दिन तीन दोस्त राहुल, विकास और अजय इस रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली में घुसे। जैसे ही वे अंदर गए हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक कोने से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो एक पुरानी तस्वीर दिखी जिसमें एक आदमी की आंखें चमक रही थी। विकास ने हिम्मत करके तस्वीर को छुआ, तभी एक डरावनी चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक उनके पास रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। दरवाजे पर खरोचने की आवाजें आने लगी। घबराकर अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट आई। उन्होंने ऊपर देखा, एक सफेद साया उनकी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे तीनों जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वे गांव के मंदिर में थे। गांव के पुजारी ने बताया कि हवेली में एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है, जिसे वर्षों पहले उसके ही परिवार ने मारकर वहीं दफना दिया था। जब भी कोई हवेली में जाता वह आत्मा उसे डराकर भगा देती थी। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, राहुल, विकास और अजय खुद ब खुद वहां से बाहर कैसे आ गए? अभी भी वो हवेली वीरान खड़ी है और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। राहुल, विकास और अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वे हवेली से बाहर कैसे निकले। पुजारी ने बताया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी जान बचाई, लेकिन कौन? तीनों दोस्त इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ के पास गए। बाबा ने कहा वो हवेली किसी आम भूत की नहीं बल्कि अधूरी मंशाओं से बंधी एक आत्मा की गिरफ्त में है। राहुल ने पूछा, लेकिन हमें बचाने वाला कौन था? बाबा गहरी सांस लेते हुए बोले, शायद वही आत्मा जिसने तुम्हें डराया, उसने तुम्हें बाहर भी निकाला। इसका मतलब है कि वह कुछ कहना चाहती है। हवेली में दोबारा वापसी। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और इस बार बाबा रघुनाथ के दिए हुए रक्षा कवच के साथ हवेली में दोबारा प्रवेश किया। इस बार हवेली और भी ज्यादा भयावह लग रही थी। अंदर घुसते ही दीवारों पर लगे शीशे खुद ब खुद टूटने लगे और किसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। विकास ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा तो एक पुराना संदूक पड़ा था। उसमें खून से सना हुआ एक जोड़ा कपड़ा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर धूल जमी थी लेकिन अक्षर साफ पढ़े जा सकते थे। मुझे मेरे अपनों ने मारा। मैं निर्दोष थी। मेरा नाम राधा है। मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मेरी हड्डियां हवेली के तहखाने में दबी हैं। मुझे वहां से निकालो और गंगा में प्रवाहित करो, तभी यह श्रापित हवेली मुक्त होगी। सच्चाई का खुलासा। तीनों ने मिलकर तहखाने की खोज शुरू की। फर्श पर एक गुप्त दरवाजा था जिसे खोलते ही सीलन भरी सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वहां एक पुरानी टूटी फूटी संदूकड़ी पड़ी थी जिसमें इंसानी हड्डियां रखी थी। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को बाहर निकाला हवेली कांपने लगी। हवा तेज हो गई और सफेद धुएं से बनी एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। राधा की आत्मा धीरे से बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। अंतिम विदाई। राहुल, विकास और अजय ने हड्डियों को गंगा में प्रवाहित किया। जैसे ही उन्होंने ये किया आसमान में एक उजली रोशनी चमकी और हवेली अचानक बह गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब वह डरावनी हवेली इतिहास बन चुकी थी। लेकिन उस रात जब तीनों दोस्त घर लौट रहे थे एक हल्की हवा आई और किसी ने धीरे से उनके कानों में फुसफुसाया, धन्यवाद। क्या कहानी यही खत्म हो गई या कुछ और रहस्य बाकी है?